बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, मैंने फ्राइडे वाले दिन ग्रुप में ये बात शेयर की थी कि H4 में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ H1 में बुलिश फ्लैग था। ये आप इस एरिया को नोट करें सर्कल के अंदर, ठीक है जी। ये कंफर्म हेड एंड शोल्डर था, लेकिन इसका ब्रेकआउट हमेशा बेरिश होता है। ये चीज़ आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट बेरिश नहीं दिया बल्कि बुलिश दिया। यहाँ टेक्निकली मार्केट नहीं चली, ठीक है जी। एक्चुअल होना यही था, ठीक है। प्राइस एक्शन के मुताबिक कि मार्केट को डाउन आना चाहिए था। डाउन कहाँ तक आना चाहिए था? 2320 और 2330 के राउंड अबाउट, या फिर 2340 के राउंड अबाउट नीचे आना चाहिए था, ठीक है जी। लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई, बल्कि इसने अपना ब्रेकआउट ऊपर दिया। उसके रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मार्केट ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो किस चीज़ को फॉलो किया, मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपसे ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। देखें, ये मंथली लाइन है रेड कलर की, 22, 95, 94। मार्केट मंथली से उठी, मंथली को ब्रेक किया और नेक्स्ट मंथ के ऊपर जाके रुकने की कोशिश कर रही है 2396 यहाँ तक। तो मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होती है, ओपनिंग के साथ, अगर मार्केट ओपनिंग के साथ बेरिश नहीं आती या नीचे नहीं आती बल्कि ऊपर जाती है, तो हम 96 का वेट करेंगे। 2396 अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू करती है तो ला महला इसको यहाँ तक आना चाहिए 2372 के ऊपर, ठीक है। मंथ टू मंथ अगर नीचे मंथ टू मंथ इसने रिस्पेक्ट दी है तो ऊपर मंथ टू मंथ इसको चलना चाहिए बाहर कीमत। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ बल्कि मैं आपको सर्कल लगा के दिखाता हूँ। इस चीज़ को आप गौर से देखें, इस एरिया को। ये देखें, मार्केट 2350 के ऊपर गई है, नीचे रिटेस्ट किया 50 को, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चली गई। ऐसे ही है, अगर ये बात मार्केट इस चीज़ को संजीदगी से लेती है तो फिर मार्केट को ब्लैक टू ब्लैक चलना चाहिए। नेक्स्ट ब्लैक क्या है हमारे पास? अगर मार्केट, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, अगर मार्केट 96 को ब्रेक करती है तो फिर ये वाले दो टारगेट हैं 2404, 2409। ये वाले दो टारगेट होंगे। मार्केट यहाँ तक हर कीमत में पहुँचेगी। पहला रिजेक्शन एरिया, मैं आपको एरिया बता देता हूँ, आप इस तरह समझ लें। पहला रिजेक्शन एरिया 96 है। अगर 96 से रिजेक्शन मार्केट नहीं लेती बल्कि 96 को ब्रेक करती है, ऊपर जाती है, तो फिर 2404 और 2409 यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले सकती है, ठीक है जी। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हम सेल करना चाहें, मार्केट रिवर्सल लेना चाहे तो यहाँ से ले सकती है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रहे कि ये रिवर्सल नहीं हो सकता बल्कि रिट्रेसमेंट हो सकती है। इस सेल के ऊपर प्रॉपर एसएल लगा के इसको हम मतलब प्ले कर सकते हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में इस तरह कर सकते हैं कि इसका प्रॉफिट बुक करने में हम जल्दी करेंगे, इसकी होल्डिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो ये बात हुई यहाँ। तो अगला आप क्वेश्चन आपका होगा कि ये तो हमारे रिजेक्शन एरिया है या सेलिंग एरियाज़ हैं, तो बाइंग एरिया कहाँ से हो सकता है? ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के हवाले से बता रहा हूँ। MT4 को बाद में हम देखते हैं। तो अगर ओपनिंग के साथ ही मार्केट डाउन आती है तो 72 तक आना चाहिए मार्केट को, ठीक है जी। 72 के राउंड अबाउट, 72 के राउंड अबाउट हम इंशाल्लाह बाय करेंगे, ठीक है जी। 72 से बाय करेंगे। 96 हमारा पहला टीपी होगा, ठीक है जी। 96 पहला टीपी, 2404, 2409 ये दूसरा और तीसरा टीपी हमारा ये वाला होगा, ठीक है जी।
तो ये इस तरह करके हम बाय करेंगे, एवरी डिप बाय करने की हम कोशिश करेंगे। जब तक मार्केट 2350 के ऊपर है तो बेहतर यही होगा कि हम बाय करें, या फिर सेल हम उसी उसी वक्त कर सकते हैं कि अगर मार्केट 2396 रिजेक्शन लेती है तो हम मंथ टू मंथ से रेड टू रेड चलेंगे, 2372 तक सेल कर सकते हैं। हाँ, अगर 2372 को ब्रेक करती है मार्केट नीचे, कम से कम 1 घंटे की कैंडल देती है पूरी बॉडी पूरी वीक समेत, ठीक है, तब हम सेल करेंगे। अगर 72 के नीचे तब हम फिर सेल करेंगे। तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 50 तक होगा, 2350 के राउंड अबाउट पहला टारगेट, ठीक है जी। H4 का टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है। तो अब चलते हैं हम MT4 में फैबो का सहारा लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है जी। फैबो हमें क्या बताती है जी। मेरे पास डेली का टाइम फ्रेम है, डेली की कैंडल के ऊपर मैंने फैबो लगाए हैं। अगर मार्केट 23% रिट्रेसमेंट करती है, 2381, अगर मार्केट नीचे गिरती है ओपनिंग के साथ ही, तो 81 से हम बाय कर सकते हैं रिजेक्शन देखते हुए। तो एक बात ज़हन में रखें कि बाय किस तरह करनी है। बाय करने के लिए मैं आपको बताता हूँ उसका मेथड क्या होना चाहिए। आप M15 ओपन करेंगे, M15 ओपन करने के बाद जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग बनेगी तो हम बाय करेंगे, ठीक है जी। प्रीवियस हिस्ट्री देखें आप, फ्राइडे वाला दिन, तो मार्केट मुसलसल बुलिश इनगल्फिंग बनाती रही है, बेरिश इनगल्फिंग नहीं बना सकी कोई स्ट्रॉन्ग जिससे हम सेल करें। हाँ, अलबत्ता यहाँ एक बेरिश इनगल्फिंग बनाने की कोशिश की इस जगह से, लेकिन उसके साथ साथ उसने मार्केट उसको फेल कर चुकी है या फेल कर सकती है, ठीक है जी। तो ये है सिचुएशन इस वक्त तक। यानी अगर H4 का जोन हो तो M15 में जाके बेरिश बुलिश इनगल्फिंग देख के तभी हम अपनी एंट्री प्ले करते हैं, जो मेरा मेथड है, ठीक है जी। दोबारा D1 में जाते हैं। तो एक एरिया हमारा ये है, दूसरा एरिया हमारा है 38% रिट्रेसमेंट अगर मार्केट करते हैं तो वही अपना ट्रेडिंग व्यू वाला हमारे पास लेवल आता है 2374 यहाँ तक हम इंशाल्लाह बाय करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा एरिया हमारे पास 50 आता है 2368, ये वाली जो बाय होगी ये स्ट्रॉन्ग बाय होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट है मार्केट की। मार्केट का पीवट पॉइंट भी बनेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर डेली के हवाले से पीवट पॉइंट आप तलाश करना चाहें तो डेली कैंडल के ऊपर फैबो लगाएं, जो 50% रिट्रेसमेंट एरिया होगा डेली की कैंडल का, वो अगले दिन का पीवट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है जी। तो 68 ये स्ट्रांग जोन है, यहाँ से मतलब आप 65 का 63 64 का एसएल रख के ऊपर बाय करें और ये बाय हमारी इंशाल्लाह स्ट्रांग जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, नहीं इधर नहीं फैबो लगती, फैबो लगाने की हम ट्राई करते हैं। हाँ ये हाई है मार्केट का और ये लो है, ठीक है जी। मार्केट ने जो अपना हायर हाई बनाया था 24 47 48 के राउंड अबाउट, ठीक है जी, नज़र आ गया आपको। वहाँ से लेके जो लोअर लो बनाया था मार्केट ने, कहाँ तक बनाया था 2287 तक, ये लोअर लो है मार्केट का, ठीक है जी। हाई और लो को हमने कंसीड कर लिया, यहाँ फैबो लगाई। तो आप नोट करें कि मार्केट 61.8 की फैबो के लेवल के ऊपर ठहरी हुई है, ठीक है। प्रॉपर अभी ब्रेक नहीं किया, प्रॉपर ब्रेक करती जब इसके ऊपर कैंडल देने की कोशिश करती मार्केट, ठीक है जी। तो अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही एक चीज़ ज़हन में रखनी है, 87 से नीचे नीचे उतर आती है, 87 से नीचे उतर आती है तो ला महला मार्केट को 2368 50% ऑफ फैबो यहाँ तक आना होगा। यहाँ से हम इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हैं। तो ये अलबत्ता चांस कम है कि मार्केट क्रैश करे और 38% फैबो रिट्रेस के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये हमने डेली के ऊपर लगाई है फैबो,
और हमने मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम लिया, हायर हाई और लोअर लो लिया है मार्केट का। तो ये मेरे ख्याल में अभी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट 38% तक आए, ठीक है जी। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ विक पड़ी हुई है, लेकिन हो सकता है मंडे तो शायद फिल ना कर सके, एक मुश्किल काम है। बहरहाल फिर कभी विक इस वीक को मार्केट फिल कर सकती है। बहरहाल मंडे वाले दिन इंशाल्लाह 2368 से हम बाय करने की कोशिश करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन। अगर यहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनाने की कोशिश की M15 में इस एरिया के अंदर, तो हम इंशाल्लाह बाय लेके जाएंगे। और बाय का जो टारगेट मैं आपको 2404 2409 ये टारगेट रह सकता है मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। तो 68 अगर डेली के हवाले से देखा जाए तो 68 का लेवल निकलता है बाय के लिए, ठीक है जी। तो एक और हम फैबो लगाने की कोशिश करते हैं, इस फैबो को हम रिमूव कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये भी तकरीबन डेटा सेम ही रहेगा, ठीक है। हमने हाई से लो के ऊपर फैबो लगाई, तो देखें 61.8 कहाँ बन रहा है मार्केट का, बिल्कुल मार्केट एन ऊपर 61.8 के ऊपर ठहरी हुई है वीकली टाइम फ्रेम में। तो अगर इसके ऊपर ओपनिंग के साथ ही 90 के ऊपर कैंडल, 91 के ऊपर कैंडल देती है घंटे की, तो फिर मार्केट शायद नीचे ना आए और स्ट्रांग बुलिश जाए। हाँ, अगर इसके नीचे कैंडल लेती है तो फिर हम वो ये सोचने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करेगी, कहाँ तक करेगी, कम से कम 50 तक, 2371 तक, ठीक है। 38 तक ये तो बहुत पीछे जा पड़ता है, 51 तो बनता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वीकली की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो ये तकरीबन 2370 के राउंड अबाउट, $1-2 का इशू नहीं होता, बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली में हमारे पास 68 आ रहा था और इधर हमारे पास वीकली में कितना आ रहा है। फैबो को सेट करके लगाने की कोशिश करते हैं, शायद वो $2 का भी गैप हम फिल कर लें। अब 50 कहाँ बन रहा है हमारा, 68 पिन पॉइंट 68 बन रहा है, ठीक है जी। तो 68 से हम स्ट्रॉन्ग बाय की कोशिश इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी शॉर्ट सी वीडियो थी। उम्मीद काफ़ी है मार्केट अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। H1 में आने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि जो न्यूज़ कैंडल होती है, न्यूज़ कैंडल की विक जो होती है, बाहर कीमत उसको फिल तो करना होता है, लेकिन ठीक है उधर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है, और नीचे इसने ये वाली विक छोड़ दी है, ये वाली। अब फेल भी करना है इसको, ठीक है जी। इसका 50% भी मार्केट फेल करना चाहे तो इधर 50 का मूविंग एवरेज भी पड़ा हुआ है H1 में, तो ये 55 तकरीबन बन सकता है, ठीक है जी। अगर ऊपर करते हैं मूविंग एवरेज के एन ऊपर करते हैं तो ये 64 बनता है, लेकिन ये तो विक तो फिल नहीं होती ना इसकी। H1 का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं इस वक्त। तो अगर मार्केट नीचे आना चाहे, इस वीक को फिल करना चाहे, तो कम से कम 50 to 80% इसका, 50 तकरीबन 55 बनता है और 80% तकरीबन इसका बनता है 48 के राउंड अबाउट, यहाँ तक, ठीक है जी। तो प्रीवियस हिस्ट्री थोड़ी सी देखने की कोशिश करें। न्यूज़ वीक देखें, एक न्यूज़ वीक ये पड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही जहाँ मेरा कर्सर पड़ा हुआ है, ये वाली न्यूज़ वीक है, ठीक है जी। तो ये इस कैंडल ने विद इन अ डे इसका 50% तकरीबन फिल किया है, और तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो एक और देखें, ये देखें, ये एक हमारे पास विक लॉन्ग विक पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो अगले दिन इस कैंडल ने तकरीबन इसका 100% फिल किया है, समझ आ गई, ठीक है जी। और तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये दो विक्स पड़ी हुई हैं, ये वाली नज़र आ रही है ना आपको, ये दो विद इन अ डे, बल्कि अगले दिन क्लोजिंग तक मार्केट ने इसका तकरीबन 100% फिल कर दिया है इस वीक का। जहाँ भी लॉन्ग वीक होती है तो मार्केट बाहर फूरत। अच्छा, यहाँ देखें, ये वाली वीक्स, ये यहाँ मेरा कर्सर है, ये वीक पड़ी हुई थी, मार्केट ने अगले दिन इनको फिल कर दिया।
तो बहरहाल सेल या बाय जिस तरह मैंने लेवल आपको बताए हैं एहतियात से करेंगे। मैंने सारी चीज़ें खोल के आपको बता दी हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। हम अच्छी एंट्री पकड़ने की कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला खैर करे। तो इस विक को भी देखने की कोशिश करेंगे, इससे गाफिल नहीं रहना कि हम सिर्फ बुलिश ट्रेंड में ही बैठ जाएं और इस विक को इग्नोर करते जाएं। ऐसा हमने नहीं करना, हमने दोनों तरफ अपना ध्यान बटा के रखना है, एक तरफ अपना ध्यान नहीं रखना। तो दोस्तों ये वीडियो थी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मंडे वाले दिन मार्केट इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अल्लाह खैर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।